हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने देखा लेटर को दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, अकॉर्डिंग टू राइटिंग क्लासिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन और साउंड क्लासिफिकेशन। राइटिंग क्लासिफिकेशन के अनुसार लेटर के दो प्रकार होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अब देखना है हमको प्रोनाउंसिएशन और साउंड के प्रकार। प्रोनाउंसिएशन और साउंड के आधार पे लेटर के कितने प्रकार होते हैं, तो बताया था कि लेटर के 3 प्रकार होते हैं, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। ऐसे बहुत सारे लोग 2 ही प्रकार पढ़ाते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, परंतु हम लोग यहाँ 3 प्रकार का अध्ययन करेंगे, जिसमें से है वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। और वह क्यों है, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम वॉवेल देखते हैं। और लेटर that is a letter that is pronounced without the help of any letters is called vowel। यानी कि vowel किसे कहते हैं, तो vowel वैसा वर्ण को कहते हैं जिसका pronounced यानी उच्चारण विदाउट, बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से हो, जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से हो, उसे इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। और यहां पे इंग्लिश में आपको पता ही है कि वॉवेल 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू इसका उच्चारण बिना किसी अवरोध और विरोध के होता है, डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से जिसका उच्चारण होता है उसे वॉवेल कहते हैं। जिस तरह से ए का उच्चारण करने के लिए ए और ए के मिलने से ए का उच्चारण होता है, ई का उच्चारण ई और ई के मिलने से ई का उच्चारण होता है, आई का उच्चारण आई और आई को मिलने से होता है। उसी तरह ओ का उच्चारण और यू का उच्चारण, इंग्लिश में इन 5 को वॉवेल कहा गया है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा लेटर जो स्वर का उच्चारण दे उसे हम वॉवेल कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं, तो हिंदी में स्वर 11 है, जिसमें से अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ और री। हिंदी में स्वर 11 है और जो लेटर इसका उच्चारण देता हो वह वॉवेल कहलाता है। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, ए का उच्चारण स्वर की तरह किस तरह से होता है। ए का उच्चारण जो है आ के रूप में किया जाता है, ए का उच्चारण अ के रूप में किया जाता है। रूप में किस तरह से है, सी ए आर, कार। यहां क प्लस आ जोड़ र, ए का उच्चारण जो है आ के तरह किया गया है। उसी तरह से फिर देखते हैं एल ई जी, लेग। यहां पर ई का उच्चारण जो है ए के तरह किया गया है, ल जोड़ ए ग, लेग। फिर आगे देखते हैं आई का उच्चारण बिग। आई का उच्चारण यहां हर्ष ई के तरह किया गया है, जैसे व हर्ष ई जोड़ ग, बिग। और यही कारण है कि इंग्लिश में इन 5 को वॉवेल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट कितने हैं और कौन कौन से हैं। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। अ लेटर which is pronounced, a letter which is pronounced with the help of vowels is called consonant।
जिस वर्ण का उच्चारण वॉवेल की सहायता से हो उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे देखते हैं सी का उच्चारण, सी का उच्चारण किस तरह से हुआ, तो सी के साथ ई आता है और ई क्या है, तो वॉवेल है, यानी सी का जब भी उच्चारण करेंगे तो उसके साथ ई अनिवार्य रूप से आएगा। उसके बाद देखते हैं एफ का उच्चारण। एफ का उच्चारण करने के लिए ए के साथ एफ के हिज्जे यानी कि एफ का साउंड आता है ए के साथ, और ए क्या है, ए वॉवेल है। देखते हैं जी का उच्चारण। जी का उच्चारण करने के लिए जी के साथ हमें ई का साउंड महसूस होता है और ई एक वॉवेल है। इसी तरह से व्यंजन का उच्चारण वॉवेल की सहायता से होता है। और इंग्लिश में ऐसे तो 21 कॉन्सोनेंट होता है, परंतु कॉन्सोनेंट में हम यहाँ पे 19 पढ़ेंगे। 19 में कौन कौन से हैं तो देखते हैं। वी का उच्चारण ई के सहायता से होता है, सी का उच्चारण ई के सहायता से होता है, डी का उच्चारण ई के सहायता से होता है, एफ का उच्चारण ए के सहायता से और जी का उच्चारण ई के सहायता से। इसी तरह एन का उच्चारण ए के सहायता से, पी का उच्चारण ई के सहायता से और वी का उच्चारण ई के सहायता से, जेड का उच्चारण जेड ई और डी के सहायता से। और यह सब क्या है, एक वॉवेल है। तो यहाँ पर लिखा गया है अ लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ वॉवेल्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे 19 कॉन्सोनेंट लिखा गया है। अब जो 2 बचा वह 2 सेमी वॉवेल में रखा गया है। तो आशा है कि आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच का जो कंसेप्ट है वह समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं सेमी वॉवेल की तरफ। है सेमी वॉवेल, यानी कि अर्धस्वर। द लेटर विच हैज अ वॉवेल क्वालिटी बट कॉन्सोनेंट फंक्शन इज कॉल्ड सेमी वॉवेल। वैसा लेटर जिसमें स्वर गुण हो परंतु कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन के तरह काम करे उसे हम सेमी वॉवेल कहते हैं। सेमी वॉवेल नंबर में 2 होते हैं, W और Y। D, W, U। इन तीनों वर्णों का मेल W का निर्माण करता है। उसी तरह से Y, E, I। इन तीनों वर्णों का मेल Y का निर्माण करता है। और W, Y वॉवेल जैसा देखने में होता है परंतु इसका प्रयोग जो है व्यंजन की तरह होता है। जब Y का प्रयोग किसी शब्द के बीच में या अंत में हो तो उसका साउंड जो है वॉवेल की तरह होता है। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं फ्लाई। फ्लाई, यहाँ पर Y जो है ई का साउंड दे रहा है, इसलिए इसे सेमी वॉवेल के कैटेगरी में रखा गया है। फिर एक और उदाहरण देखते हैं मिस्ट्री, MYSTRY, मिस्ट्री। यहाँ भी Y जो है स्वर का उच्चारण दे रहा है, इसलिए इसे सेमी वॉवेल के कैटेगरी में रखा गया है। फिर देखते हैं जब Y का प्रयोग किसी वर्ड के शुरुआत में किया जाता है तो उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है। जैसे कि यम्मी, यहाँ पर Y का उच्चारण य के रूप में आता है, इसलिए इसे सेमी वॉवेल के रूप दिया गया है। उसी तरह से W के बारे में जानते हैं कि जब W का प्रयोग किसी शब्द के अंत में किया जाता है तो उसका उच्चारण वॉवेल के तरह होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं ग्लो। यहाँ पर W का उच्चारण वॉवेल के तरह हो रहा है। फिर एक और उदाहरण देखते हैं
नो। यहां पर W का उच्चारण वॉवेल के तरह हो रहा है, इसलिए इसे सेमी वॉवेल के कैटेगरी में रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे का क्लास प्रोनाउंसिएशन का होगा, जो हर स्टूडेंट के लिए बेहतर होगा और इसे हर स्टूडेंट अटेंड जरूर करे। मिलते हैं अगला चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।